नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर अपने बयानों की वजह से बार बार फंसते हैं, पर इन दिनों चारों तरफ से गिर गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जनाब ने नरेंद्र मोदी का नाम नीरव मोदी, ललित मोदी से जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन इस प्रयास में जो बखेड़ा जनाब ने खड़ा किया उसके पीछे अभी भी उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ रही है। पर कोर्ट में कहां तक सफाई देते फिरेंगे? कोर्ट ने आज राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना दी। हालांकि नवरात्र में माता रानी का कृपा बरसा और सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी को बेल भी मिल गई। पर आगे इस पूरे मामले में अब क्या होगा? फिलहाल तो राहत, पर आगे कैसे बढ़ेगी आफत, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल राहुल गांधी को राहत तो मिल गई है, पर ये राहत आगे कैसे आफत में बदलने वाली है? देखिए, राहत बहुत छोटी है क्योंकि सजा तो मिल गई है, और सजा मिलने के बाद ये जो बेल के लिए अप्लाई इन्होंने किया, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस कि हम डरेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं, गांधी हैं, ये सावरकर नहीं हैं। पहले से ही ये बोलते रहे थे। लेकिन अगर सजा मिली है और आप लगता है कि आप उसके खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं, हमें कोर्ट से सजा जो मिली है उसको भुगत लेना चाहिए, तो फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हुए बेल के लिए अप्लाई क्यों किया? तो अप्लाई करने के बाद बेल ग्रांट हो गई। 30 दिन का समय दिया गया है हायर जुडिशियरी में जाने के लिए, यानी वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कांग्रेस के नेता और वकील भी बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट क्या करने वाला है? क्योंकि अगर हाई कोर्ट में अप्रूव कर दिया जाता है कि जो सजा लोअर कोर्ट में दी गई है वो सजा सही है, अप्रूव्ड है हाई कोर्ट से, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन उस प्रक्रिया में ये लगभग मैक्सिमम 3 महीने का समय दिया जाता है। ये 30 दिन का समय अभी दिया गया है। अगर 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं लगा दिया इस सजा पे, तो फिर इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। यानी 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर किसी भी पार्लियामेंट्रियन या विधानसभा के सदस्य को होता है, तो वैसी स्थिति में उनकी सदस्यता खत्म होती है। लेकिन सदस्यता तो पहली सीढ़ी है। अगर ये सजा बरकरार रह गई तो राहुल गांधी का कैरियर द एंड हो जाएगा, क्योंकि सजा खत्म होने के बाद 6 सालों तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी 2 साल की सजा, सदस्यता खत्म, 2024 का चुनाव खत्म हो जाएगा इनके लिए। 2024 के बाद इनकी सजा पूरी होगी, उसके बाद 6 साल तक यानी 29 का चुनाव भी खत्म हो जाएगा इनके लिए। अब राहुल गांधी की सियासत बचेगी कहां? और राहुल गांधी की सियासत नहीं बचेगी तो इनके सामने एक ही रास्ता बच जाएगा कि चूंकि ये संत महात्मा तो बन नहीं सकते, तो चर्च में जाकर पादरी ही बनेंगे। जी, लेकिन अपने दर्शकों को जरा वो बयान सुना देते हैं। वो बहुत जरूरी है कि किस बयान की वजह से राहुल गांधी इतने बुरी तरह से फंस गए हैं। सुनिए जरा। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो सुना आपने राहुल गांधी का ये बयान 13 अप्रैल 2019 का है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। और इसी बयान पर राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन राजीव सर, एक बयान ऐसे नहीं है, ऐसे कई बयान है जिसपे राहुल गांधी ने जमकर पीएम मोदी का अपमान किया या किसी के साथ उनको जोड़ दिया। क्या आगे आने वाले वक्त में उन बयानों को लेकर भी उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, मुश्किल तो बढ़ी हुई है, क्योंकि संघ के खिलाफ इन्होंने जो बयान दिया था कि आरएसएस गांधी की हत्यारा है, इस मामले में भी उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। सावरकर के खिलाफ इन्होंने जो बयान दिया है उसके बारे में भी मुकदमा चल रहा है। महाराष्ट्र के कोर्ट ने सम्मन भी जारी किया था, उसमें भी इन्होंने कहा था कि चूंकि ये दिल्ली में रहते हैं इसलिए बार बार कोर्ट में जाना इनके लिए मुश्किल होगा, तो ये अपने वकील के माध्यम से सुनवाई करेंगे, वकील के माध्यम से केस की पैरवी करेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव इनका होगा। लेकिन जब सजा सुनाए जाने की बारी होगी तो राहुल गांधी को जाना पड़ेगा, जैसे ये सूरत के कोर्ट में गए। इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, अभी तक एक बार कोर्ट में हाजिरी देने गए थे, उसके बाद इनके रिप्रेजेंटेटिव ही जाते थे।
लेकिन जैसे ही समय आया और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा तो उसके बाद टाइम दिया गया कि 23 मार्च को राहुल गांधी को आना पड़ेगा। ये कंक्लूजन जो है उसमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने बात रखी, यानी एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट में गए और कोर्ट में सजा मिलने के बाद सीधे एयरपोर्ट चले गए। यानी कि राहुल गांधी जो सजा मिलनी थी, लगभग कांग्रेस के सारे लोगों को पता था कि इनकी दलीलें बेफालतू की है, ये दलीलें काम नहीं आएगी। क्योंकि जो बयान है, उस बयान को जो आपने सुनाया उसको देखिए, वो बोल रहे हैं ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, यानी कि जितने चोर हैं वो सारे के सारे मोदी सरनेम वाले हैं। अगर राहुल गांधी अपने इतिहास या अपने परिवार का इतिहास देखें, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक, जवाहरलाल नेहरू के समय में भी जीप घोटाला हुआ आर्मी के अंदर, और ये हाईलाइटेड मामला था। इन्हीं के जो दादाजी कहें या क्या कहें, उनके जो इंदिरा गांधी के पति फिरोज खान ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ये मामला दर्ज किया था और कहा था कि LIC, टाटा, इन लोगों ने पूरे के पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है, LIC के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। इस मामले में भी जवाहरलाल नेहरू बैकफुट पर आ गए थे। बाद में इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी के समय में एक के बाद एक कई घोटाले के तार जुड़े और सबका संबंध इंदिरा गांधी और संजय गांधी से था। चाहे कंपा कोला का घोटाला हो, उसके बाद मारुति कंपनी जो हिंदुस्तान में आई, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने संजय गांधी का फेवर किया। संजय गांधी ने कभी भी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट नहीं की थी, लेकिन जब मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया, इनको उसका CEO बना दिया गया। उसके बाद जमीन दी गई, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अटक गया। लेकिन संजय गांधी की महत्वाकांक्षा के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे तरीके से सरकार का सहयोग किया। और दूसरी बात है कि इंडियन ऑयल का जो बड़ा घोटाला सामने आया था, उस समय का घोटाला है जब हांगकांग की फर्जी कंपनी से इन लोगों ने डील की। उस समय उस डील में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये इंदिरा गांधी संजय गांधी के गठजोड़ का नतीजा था। हालांकि संजय गांधी की मौत हो गई तो ये सारे के सारे मामले दब गए। तो उसके बाद राजीव गांधी के समय में बोफोर्स घोटाला है, भले ही क्लीन चिट दे दी गई हो, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि कहीं न कहीं मिडिल मैन उसमें घुसा हुआ था। तो सारे के सारे जो परिवार के लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद भी नेशनल हेराल्ड मामले में भी फंसे हुए हैं। तो अगर इस आधार पर कहा जाए कि सारे के सारे गांधी सरनेम वाले घोटालेबाज होते हैं, चोर होते हैं, तो क्या महात्मा गांधी का अपमान नहीं होगा? पूरे गांधी कम्युनिटी का अपमान नहीं होगा? उस मामले में किसी को भी, चाहे बोलने वाला कोई पॉलिटिशियन हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, सबक सिखाया जाना चाहिए। और इसी तरीके से ये पूरे मोदी कम्युनिटी को इन्होंने जिस तरीके से अपमानित किया, तो उसके मामले में तो सजा होनी तय थी, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था। आप इंटेंशन की बात करते हैं कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, तो जो इंटेंशन है वही बोलने में भी आना चाहिए। बयान और इंटेंशन के बीच अगर इतना बड़ा अंतर होगा कि समझाना पड़े, हर मुद्दे पे आपको समझाना पड़े कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैंने कहा दूसरी बात है। लेकिन अगर आपके कहने का मतलब नहीं था तो जनता के सामने आपने उसको जोड़ने की कोशिश क्यों की? तो पूरे के पूरे मोदी कम्युनिटी ने इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पूर्णेश मोदी ने जिस तरीके से क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दर्ज करवाया है, उसमें तो सजा मिलनी तय थी और 2 साल की सजा मिल चुकी है। मोदी जैसे चिल्ला रहे थे, फंस तो गए। हालांकि फिलहाल राहत भी मिली, लेकिन राहत जैसे मिली उन्होंने महात्मा गांधी को याद कर लिया, क्योंकि महात्मा गांधी का एक कोट उन्होंने ट्वीट किया है, जरा वो आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली, राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। इतना ही नहीं, बहन प्रियंका ने भी ट्वीट कर लिखा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते हुए रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, सच्चाई की ताकत, वो करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर ये पूरा एक्शन हो रहा है, पर बहन भाई या पूरे कांग्रेस की तरफ से कहा जाए तो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी तो सच कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके
डरने की बात ये लोग कर रहे हैं, अब दोनों भाई बहन पूरी तरीके से डरे हुए हैं। ये डर की बात इसलिए है कि इस पूरे बयान में, ट्वीट में जो आपने पढ़ा ट्वीट, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि कोर्ट ने इस मामले में गलत फैसला दिया। क्योंकि ये मामला तो कोर्ट में गया, किसी को भी कोर्ट में जाने का अधिकार इस देश में दिया गया है। जब कांग्रेस के लोग या राहुल गांधी इस किसी भी मामले को लेकर कोर्ट में जाते हैं तो क्या सवाल उठता है। अभी हाल ही में जब संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर बताया, कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया, कई जगह पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कूद कूद कर बोलती फिरेगी कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के लोगों को उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है? मामला दर्ज कराना, केस करना, ये कानूनी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का ऊपर राहुल गांधी ने ब्रिटेन में सवाल उठाया। उसी प्रक्रिया के तहत जब ये कानून की बात करते हैं, कानून की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको समझना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है, और अगर आपको अधिकार है केस करने का तो दूसरे को भी अधिकार है। कोर्ट में दलील जो दी जाती है उसकी अहमियत है, सबूतों की अहमियत है, वहां पर आपके मंच वाले बयानों की अहमियत नहीं होगी। और जिस तरीके से ये लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं, बिना तथ्य के, बिना सबूत के किसी के ऊपर आरोप लगाना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया, चौकीदार चोर है के नारे दिए। इसके बाद राफेल के मुद्दे पर हमेशा ये पूरे चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर हमला करते रहे, आरोप लगाते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पीएम मोदी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर राफेल की जो बात है इसमें कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। मतलब साफ है कि अगर राहुल गांधी बिना तथ्य के राजनीतिक मंचों पर बोलते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट भी ना जाया जाए। ये तो अपने आप को राजा महाराजा सब की तरह समझते हैं कि हम जो कहें वही सत्य हो, हम जो बोलें वही संविधान हो। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, सरकार संविधान और कानून के माध्यम से चलती है, जुडिशियरी भी वैसे ही चलता है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी अगर कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे और उसके पीछे सबूत और तथ्य नहीं होंगे तो उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा और उनको जेल में जाना ही पड़ेगा। विडंबना ये है कि वो हमेशा बिना तथ्यों के ही बयान देते हैं। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो इस बार राहुल गांधी का बचना मुश्किल है। सजा के साथ साथ राहुल गांधी की सदस्यता चुनाव लड़ने पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि जिस कानून के तहत राहुल गांधी फंसे हैं उसमें अगर किसी भी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं। फिलहाल राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान उन पर यह सजा लागू नहीं होगी, पर आने वाले वक्त में राहुल गांधी का बचना मुश्किल है। देखना होगा राहुल गांधी अपने इस अग्नि परीक्षा में पास होते हैं या हमेशा की तरह फेल हो जाते हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।